के छात्रों एवं मित्रों, भाषा संस्कृत के इस क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है अयादि संधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस संधि में एच जो एक प्रत्याहार है उनके वर्णों के स्थान पर अय अव आय आव आदेश होता है। इसके लिए हम लोग पाणिनि के सूत्र का अध्ययन करते हैं। पाणिनि ने कहा है एचो यवा याव, ये इनका सूत्र है। इस सूत्र में पहला शब्द है एचः। एच के स्थान में एच का अर्थ हो गया ए ओ आई और औ। एच के द्वारा यहां ए से लेकर के इस चौ तक के बीच के वर्ण आते हैं, लेकिन इस बीच में जो ग है इसका बोध नहीं होता है। अर्थात ए ओ आई और औ ये चार वर्ण एच प्रत्याहार में आते हैं। तो एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनके स्थान पर क्या क्या होता है? अय, अव, आय, आव, ये आदेश होता है। अर्थात पहले के जो वर्ण है वे वर्ण हट जाएंगे, उनके स्थान पर नया वर्ण आदेश हो जाएगा। कब होता है? यदि एच के बाद अर्थात एच प्रत्याहार का जो ये चार वर्ण है इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर हो, स्वर में अ, आ, ह्रस्वई दीर्घई, ह्रस्वौ दीर्घौ, री, दीर्घ री, ली, ए आई ओ औ, ये इतने वर्ण आते हैं। इनमें से कोई भी वर्ण यदि बाद में आता है तो ए के स्थान में अय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान में अव आदेश होता है, ऐ के स्थान में आय होता है और औ के स्थान में आव होता है। यहां क्या देख रहे हैं? यहां पर य कॉमन है और वो अंतर क्या है? पहला वाला यहां पर अ है, यहां आ हो गया है। यहां भी अ है, यहां आ हो गया है। यहां पर ऐ है तो ठीक ऐ में क्या हो गया है? आय हो गया है। और ओ में अव है तो इस औ में क्या हो गया है? आव हो गया है। ये हमको ध्यान रखना है कि ए को ऐ, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव आदेश होता है यदि इन चारों वर्णों के बाद कोई भी स्वर आ जाए। अर्थात ए के बाद कोई स्वर आएगा तो ए को ऐ कर देंगे। ठीक है। अब इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे संधि विच्छेद किया हुआ है हरे प्लस ए। अगर इस हरे में जो ए है उसको हम अलग करके देखें तो क्या बनेगा? हर र हलंत हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा और इधर ए ये अंत में है ही एक। तो इस ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण है, यहां पर ए है, कोई भी स्वर वर्ण है, तो इस जो पहला ए है इस ए के स्थान पर क्या होगा? अय आदेश हो जाएगा। ए के स्थान में अय आदेश होता है तो शब्द क्या बन जाएगा? हर में र हलंत है, ये र अ से मिल जाएगा और ये य हलंत है, इस अंतिम ए से मिल जाएगा तो र अ से मिलके बन जाएगा र पूरा हर, और ये य ए से मिलके बन जाएगा ये, तो शब्द बन जाएगा हर ये। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ए के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान में अय आदेश होता है। दूसरा है ओ के स्थान में क्या होता है? अब होता है। तो दूसरा उदाहरण हम यहां पर देखेंगे, इस ए को बाद में देखेंगे। ओ के लिए यहां पर उदाहरण है भो प्लस अनम। भो में क्या है? ओ है, इसको यदि हम अलग करेंगे तो भ हलंत प्लस ओ प्लस अनम बचेगा। इस भो में भ हलंत करेंगे, ओ बचेगा, अनम बचेगा। इस ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण है, यहाँ पर ओ है, तो इस ओ के स्थान में अब आदेश हो गया, ये अब हो गया। अब क्या हो जाएगा? भ मिलेगा अ से, ये बन जाएगा भ,
ये व मिल जाएगा इस अ से, तो ये व हो जाएगा पूरा, और नम लास्ट में है ही, तो शब्द बन गया भावनम। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ओ को अब आदेश होता है। यहाँ पर ए का एक और उदाहरण दिया गया है स्पष्ट करने के लिए कि शे प्लस अनम, इस ए का ही उदाहरण है। तो शे में से ए को अगर हम अलग कर लें तो श हलन ए बच जाएगा, और इस ए के स्थान पर अय आदेश होता है। बाद में कोई भी स्वर वर्ण है तो क्या हो जाएगा, श में अ मिलेगा तो श, य मिल जाएगा अ से, तो शयनम शब्द बन जाएगा। तो पहला हो गया हरये, दूसरा हो गया शयनम। ये दो उदाहरण इस ए का दिया हुआ है, और ओ का भी उदाहरण हमने देख लिया भवनम। अब देखते हैं अई का, श्रीयई। श्रीयई में अगर अलग अलग करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे, तो य हलंत करके अई को अलग करेंगे, श्रीय अई उत्सुकः। इस अई के स्थान में आय आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये य मिल जाएगा आ से श्रीया, और ये य मिल जाएगा उत्सुका वाला उ से, तो बन जाएगा श्रियायुत्सुकः, ऐसा शब्द बनेगा। तो हमने यहां पर क्या देखा, अई के बाद कोई भी स्वर है तो अई को हम आय आदेश कर दिए, श्रियायुत्सुकः। इसी तरह से औ का उदाहरण मुनौ प्लस आगते, मुनौ में औ है, इसको अगर हम वर्ण विन्यास करें समझने के लिए तो नौ हलंत करके औ को अलग करेंगे, तो औ को क्या हो जाता है, औ के स्थान पर आब आदेश होता है। तो आब हो गया, तो मुन आब, और इधर आगते है, तो नौ मिल जाएगा इस आब वाला आ से, तो मुना, और वो मिल जाएगा आगते वाला आ से, तो वागते, तो मुना वागते। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो क्रम से ए को ऐ, ओ को अब, ऐ को आय, और औ को आब आदेश होता है। इसको हम कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। अब जैसे है भौ प्लस उका, इसका संधि करना है, तो अगर हमको समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम औ को अलग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये भ प्लस औ प्लस उका, ऐसा बनेगा। अब देखेंगे क्या कि औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण है, तो इस औ के स्थान पर क्या होता है, औ को आब होता है, तो यहां पर आब हो गया, ये भ मिल जाएगा आ से, तो भा, वो मिल जाएगा ऊ से, तो वू, और कह लास्ट में है, तो शब्द क्या बन जाएगा, भावुकः। ये शब्द बन गया संधि युक्त पद। इसी तरह से हरे प्लस इह, ए है और ए के बाद ई है, कोई भी स्वर वर्ण है, समझने के लिए हम इसको अलग अलग कर लें, हर प्लस ए प्लस इह, इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, कोई भी स्वर वर्ण है बाद में, तो ए के स्थान में अय आदेश होता है, तो इस ए के स्थान में क्या हो गया, ये हट जाएगा और इसके बदले में अय आ जाएगा, ये र मिल जाएगा अ से, य मिल जाएगा ई से, तो शब्द बन जाएगा ह र यी, य में रस्वई ह, र यी ह, ये इसका शब्द बन गया। बहु प्लस उका भावुका, और हरे प्लस यह हरे यह। तीसरा उदाहरण देखते हैं, ओ प्लस अनहा, ओ है, इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण है, तो ओ को क्या होता है, अब हो जाता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, प हलंत बच जाएगा, अब बचेगा, और अनह बचेगा, इधर ओ को अब हो गया, तो प मिलेगा अ से, वो मिल जाएगा अ से, तो क्या बन जाएगा, पवनः, ये शब्द बन गया। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है विनय प्लस अका। अब विनय में क्या है, ये ऐ है, तो ऐ के स्थान में क्या होता है, आय होता है। समझने के लिए इसको हम अगर वर्ण विन्यास कर दें, विन न हलंत
ऐ और इधर अकः। ऐ के स्थान में क्या होता है, आय हो जाता है। अब क्या बन जाएगा, ये नौ मिल जाएगा आ से, तो वी, नौ मिल जाएगा आ से ना, विना, और य है ओ से मिल जाएगा, तो य पूरा हो जाएगा, और कह कह लास्ट में है, तो विनायकः। तो विनयी प्लस अकः विनायकः। अब संधि विच्छेद देखते हैं। अब यहां पर चयनम है, यहां पर हम बीच में क्या देखते हैं, ऐ हमको दिखाई पड़ रहा है, ऐ, और ऐ अयादी संधि में होता है। ऐ किसको होता है, अब इसको उल्टा करेंगे कि ऐ किसके स्थान पर होता है, ए के स्थान पर होता है। अब ये चौ जो है ये हलंत बच जाएगा, और बीच से हम ऐ को निकाल लेंगे, और फिर य हलंत बच गया तो ओ इसमें बच जाएगा, इधर बच जाएगा हमको अनम। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ऐ है, ये ऐ किसके स्थान पर होता है, ए के स्थान पर होता है, तो ये ऐ हट जाएगा और इसके बदले में ए आ जाएगा। ठीक है, ये च मिल जाएगा ए से, तो हो गया चे। ठीक है, चे प्लस और इधर आ जाएगा अनम, इसका संधि विच्छेद हो गया, चे प्लस अनम, चयनम, ऐ के स्थान। इस प्रकार हमने अयादी संधि को देखा और उसके भेद को देखा। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अयादी संधि समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।